चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग ही अपना 2 रोज़ा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज वतन वापस चले गए हैं और जाते हुए उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। उनके साथ पाकिस्तान के जो ISI के सरबराह हैं वो भी मौजूद थे और उससे पहले कल इस्लामाबाद में बाकायदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटिजिक डायलॉग हुए हैं उसका भी इनेकाद हुआ। चीन की तरफ से चीन के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों की अपने अपने मुल्कों की उन्होंने नुमाइंदगी की और उसके अलावा जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इवन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई। और चीन के वज़ीर ख़ारजा का ये जो दौरा है ये 3 मुल्की उनका दौरा था। पहले मरहले में वो नई दिल्ली गए, उसके बाद वो काबुल आए और आखिर में वो इस्लामाबाद पाकिस्तान आए। अब ये जो उनका दौरा है नहायत अहमियत का इसलिए हामिल है क्योंकि हालिया जो ख़ित्ते में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल रही हैं तो इस तनाजुर में बहुत सी बातें भी कही जा रही थी। तो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि इस विज़िट की आउटकम क्या है, क्या डिस्कशन जो हुई है उसमें चीन की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से क्या पैगामात सामने आए हैं या क्या बड़े ऐलानात किए गए हैं। तो शहबाज, चीन के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग है और ना सिर्फ पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इकनॉमिक कोऑपरेशन भी है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वन ऑफ द की जो उसका प्रोग्राम है। लेकिन ये जो दौरा है अगर आप इसकी अहमियत को देखें तो मैं ग्लोबल टाइम्स जो चीन का एक बड़ा अखबार है और वहाँ पर आपको पता है कि स्टेट मीडिया है, तो उन्होंने इस दौरे को गैर मामूली दौरा करार दिया और उन्होंने कहा कि ये दौरा और जो बाकी मुल्कों के चीन के वज़ीर ख़ारजा ने दौरे की इसलिए मुख्तलिफ था कि ये 2 जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका आपस में मिलना जुलना था। मतलब इस हद तक उन्होंने उसको हाईलाइट किया। तो इससे पहले कि फर्दर मैं डिस्कस करूं, CPEC से रिलेटेड भी डिस्कशन हुई है, CPEC 2 के बारे में कोई बात हो रही है, तो आपके पास कोई ऐसी इनसाइट है अभी कि इस दौरे के दौरान कुछ ऐसा एजेंडा CPEC से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुई हो? कामन CPEC के हवाले से जो मीटिंग्स हैं वो तो हो रही हैं। इनकी अभी पाकिस्तान की कोशिश थी कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जाएंगे चाइना इस महीने के आखिर में, तो उस वक्त उसी दौरान या उससे पहले या बाद में उसके जो सबसे हाईएस्ट फोरम है CPEC की जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी JCC उसका इजलास हो जाए। उससे पहले उन्होंने जो उससे एक टैक्टिकल लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, उनके इजलास इन्होंने कर रहे हैं पिछले 1-2 माह से। फ़िलहाल जो CPEC का जो फेज़ 1 था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और चंद जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद है, जिसमें एक इशू ये है कि जो पाकिस्तान ने पावर प्लांट्स लगाए थे अंडर द CPEC उसकी कुछ अदायगियाँ होना बाकी हैं। और आपको पता है कि जब माजी में भी बात होती रही है तो सिक्योरिटी की और सिक्योरिटी के साथ जो CPEC के मुआहदे उनके ऊपर अमल दरामद की बात होती रही है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट हुआ और जो इसकी अहमियत उस पर भी हम बात भी करेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का चीन जाना तो वन ऑफ द ऑब्स्टिकल्स तो अगर आप नहीं कह सकते, जो इरिटेंट्स हैं जो छोटे मोटे उसको एड्रेस करने के लिए जो मेरी इत्तला है अगले हफ्ते पाकिस्तान जो है कम से कम एक बड़ी अदायगी जो है वो चाइनीज़ IPPs को करने जा रहा है और जिसका मकसद ये है कि गुडविल का मैसेज भी देना, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश तो है कि जो सर्कुलर डेट है जिसमें चाइना का भी तकरीबन 423 अरब रुपया फंसा हुआ है और बाकी पावर प्लांट्स है उनके साथ तो उनसे कमर्शियल लोन्स वगैरह लेके तो उनकी पेमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग टू एड्रेस चाइनीज़ कंसर्न्स अगर कोई हैं तो उस लिहाज से, लेकिन जो असल जो CPEC के ऊपर अब बात होगी वो उसमें CPEC प्लस की जो बात की जा रही है, CPEC 2.0 की बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है अब इंटरैक्शन और जो एग्रीमेंट्स है वो कम होंगे, गवर्नमेंट टू प्राइवेट हो सकते हैं और प्राइवेट टू प्राइवेट ज़्यादा हो सकते हैं। तो यही वजह है कि आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में जो एक बहुत ज़्यादा एक आपको एक्टिविटी नज़र आएगी, ख़ास तौर पर स्टार्टिंग फ्रॉम दी नेक्स्ट मंथ उसमें ज़्यादातर फोकस जो है प्राइवेट होगा। अच्छा, आपने जो कंसर्न्स की बात की है, हालिया अगर आप देखें तो ख़ित्ते में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और एक जो बड़ी तब्दीली हमने देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बड़ी गर्मजोशी देखने को मिली और दूसरी तरफ अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए और ऐसे तनाजुर में पाकिस्तान में भी और अदरवाइज़ भी बहुत सी ये डिस्कशन हो रही थी कि क्या अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम चीन से दूर हो जाएंगे या चीन उसे किस तरीके से देखता है। तो ये बड़ा एक अहम सवाल था और चीन के वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के दौरे पर आए तो कल जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे थी कि प्राइवेट मीडिया से तो लोगों को नहीं बुलाया गया था, दोनों अतराफ के यानी कि चीन और पाकिस्तान के जो स्टेट रन जो मीडिया है उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे और एक एक सवाल दोनों वज़ीर ख़ारजा ने लिया और वो सवाल भी लगता है कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लिया गया।
और जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ये सवाल हुआ कि मौजूदा जो खित्ते के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो रीजन में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, इस तनाजुर में वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को किस तरीके से देखते हैं। तो इसहाक डार साहब का आप जवाब सुने, और वो जवाब जो उन्होंने दिया वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड उनका आंसर था। तो इसका मतलब है कि एक खास मैसेज वो चीन को भी देना चाहते थे और बाकी जो क्रिटिक्स हैं उनको भी देना चाहते थे। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने उसमें क्या कहा। Cardinal pillar of Pakistan's foreign policy would not change, which is to establish friendly ties with all countries of the world based on convergence of interest, shared values, mutual respect and equality, excuse me, and for global peace and stability. The prevailing geopolitical milieu therefore necessitates Pakistan's closer alignment with China, which is our all-weather strategic cooperative partner and brother, trusted friend and a great neighbor. Our two countries enjoy commonality of views on regional and global issues. We share China's vision for the negotiated settlements of all outstanding disputes, upholding of the international law and centrality of the UN system, and inclusive economic globalization for all nations of the world. As a trusted friend and strategic partner, China is mainstay and cornerstone of Pakistan's foreign policy. Our bilateral friendship occupies paramount importance. We would continue to maintain our strategic communication and coordination and further deepen and expand our ironclad friendship and brotherhood as envisioned by our leadership and peoples of Pakistan. जी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो जवाब दे रहे थे, और उसमें शहबाज इंपॉर्टेंट जो नुक्ता है, दो हिस्से अगर आप उसको इंटरप्रेट करें। एक तो उन्होंने कहा कि जो भी दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं उसे कते नज़र जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक प्रिंसिपल है कि वो तमाम दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं जहाँ जहाँ पर उनके जो नुक्ते नज़र हैं वो कन्वर्ज होते हैं और इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं। अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो मेरी भी लोगों से बात हुई, कि हमारे अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर हो रहे हैं तो वो बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस है कि जहाँ जहाँ हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज होंगे वहाँ वहाँ हम अमेरिका के साथ या बाकी दुनिया के ममालिक के साथ ताउन करेंगे, लेकिन जहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं होगी तो वहाँ पे ताउन नहीं करेंगे। मसलन एक नुक्ता चीन के हवाले से है कि अगर कल पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से दबाव आता है कि चीन से जो अपने ताल्लुकात हैं उस पर नज़रसानी करें, तो वो नुक्ता है जहाँ पर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ या बाकी जो मगरबी दुनिया है वो वहाँ पर उनका नुक्ता नज़र कन्वर्ज नहीं होता। एक तो ये नुक्ता उन्होंने क्लियर किया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितनी भी तब्दीलियाँ आ रही हैं इस तनाजुर में उन्होंने बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया है कि इससे तो नागुज़ीर हो गया है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताउन है वो पहले से ज़्यादा वो डीपन हो, पहले से ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। काबरा, ये जो स्टेटमेंट है ना इसहाक डार साहब की, बहुत ही अहम है। आपको पता है कि जिस बैकग्राउंड में ये दौरा भी हुआ और जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात में हैं उसकी कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट को देखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो पाकिस्तान की हमेशा एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान कभी भी चूज़ नहीं करके दोनों ममालिक के साथ जो रिलेशंस हैं उनको उनकी अपनी अहमियत है। ये और बात है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से कहीं ज़्यादा बेहतर है और गहरे हैं। और आपने देखा इसका जो एक इजहार था जो पाक इंडिया वॉर थी, बट ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट की है कि अगर मुझे ये जब मैंने इसको रीड किया और मेरी से ये एक इंटरप्रिटेशन मैंने ली कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के करीब हो रहा है तो उसकी वजह इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं। अगर ट्रेड की बात की डार साहब ने अपने स्टेटमेंट के अंदर, अब यूएस के प्रेसिडेंट जो है कि जो अभी भी दुनिया का थानेदार है, चाहे कमज़ोर इसे, बट स्टिल यूएस इज द सुपर पावर राइट नाउ, तो अगर वो आपके साथ तजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देता है या आपके ऊपर आपको पिनलाइज करता है, आपके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज लगा के, जिस तरह वो उसने इंडिया के साथ किया है, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी छोटी, हमारी एक्सपोर्ट 32-33 अरब डॉलर की होती है, उसमें 3 अरब डॉलर का हमारा सरप्लस, अगर 5.5-6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी जो है अमेरिका के साथ है तो वो हर्ट होती है। तो उसमें अगर $3 बिलियन का मतलब ये है कि $3 बिलियन आपको ज्यादा कर्जा लेना जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। सेम इज ट्रू फॉर अदर इशूज। फिर जो मिनरल एंड माइंस की बात हो रही है, अब ये एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर कल के प्रोग्राम हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे माइंस के हवाले से। तो ओवरऑल बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट थी, बट एट द सेम टाइम जो बॉडी लैंग्वेजेस थी दोनों साइड से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, तो इट वाज मोर देन जस्ट
बायलैटरल जो रिलेशनशिप, तो ये जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और उसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मैं बात कर रहा था कि जो चीन का मीडिया जिस तरीके से रिपोर्ट किया है, तो वहाँ पर उनके माहिरीन उसको वो इस तरीके से कह रहे थे कि जो लोग इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं विजिट को कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अगर बेहतर हो गए हैं तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेगा, तो वहाँ पर चीनी जो माहिरीन है ये उनका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि शायद वो लोग पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसकी रूह से वाकिफ नहीं है, उसकी एसेंस को नहीं जानते। मतलब ये चीन भी मानता है कि अगर हम अमेरिका के करीब भी हो जाएंगे तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम चीन से दूरी इख्तियार करेंगे। इसका दूसरा जो पहलू था वो ये भी था क्योंकि चीन के वज़ीर ख़ारजा पहले दिल्ली गए और 3 सालों में उनका ये पहला दौरा था, और एक तरफ अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ चीन और भारत के ताल्लुकात भी आपस में बेहतर हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद ये चीन की तरफ से भी एक इशारा है, सिग्नलिंग है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ ज़्यादा कुर्बत बढ़ाएगा तो फिर चीन जो है वो भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात को रीसेट कर सकता है। तो इस तनाजुर में उनसे सवाल भी हुआ और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इसके हवाले से क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। Indeed, I visited 3 countries, 巴基斯坦是最后一站， and Pakistan is the final 最 stop 后一站往往是最重要的一站。 and the most important stop. China and South Asian countries are close neighbors connected by mountains 周 and 边利 rivers, 益共同体 and South 重要方向。 Asian countries are an important part of China's efforts to build a regional community with a shared future. All countries in the region, a peaceful, stable, growing and prosperous South Asia serves the common interests of all sides and meets the expectation 三国 of all 都认 peoples. 同中国这个 All 最 three 大的 countries 盟国，加强睦邻友好， will 深化交流合 enhance 作， good neighborliness and friendship with China, their largest neighboring country, and deepen exchanges and cooperation, and pursue mutual benefit and win-win. China-Pakistan friendship has withstood the test of time and has been tempered. 内生动力， It is showing stronger 中 internal 巴关系 drive. जी, चीन के वज़ीर ख़ारजा का जवाब आपने सुना, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है शहबाज, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने भारत का, अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का दौरा किया है और ये उनका आखिरी स्टॉप है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप, जो उन्होंने कहा भी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो स्टॉप है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात हैं वो माजी में भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा इस तरह के जो हालात हैं, जो भी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन या रीजनल सिचुएशन रही है, उससे कतई नज़र हमेशा इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर रहें। फिर जो उन्होंने इंपॉर्टेंट एक बात की, आई थिंक यहाँ पर चीन जो है, आगे चल के बात भी करेंगे, एक रोल प्ले करने की कोशिश भी कर रहा है। उनका ये कहना है कि चीन की ये जो पॉलिसी है, अप्रोच है कि वो साउथ एशिया में बाकी जो ममालिक हैं उनको साथ मिलकर चलना चाहता है, और इन तीनों ममालिक का जो उन्होंने दौरा किया तो बेशक इनके आपस में डिफरेंसेस हैं, इनकी अपनी अपनी तरजीहात होंगी। एक नुक्ता वो कहते हैं कि तीनों मुल्कों में उनको लगा कि कॉमन है, और वो है कि ये तीनों ममालिक ग्रोथ चाहते हैं, ये तीनों ममालिक जो है डेवलपमेंट चाहते हैं, और ये एक कॉमन डिनोमिनेटर है, और इसके सामने रखते हुए तीनों ममालिक आगे चल के काम कर सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जिस तरह पाकिस्तान ने क्लियर किया कि अगर अमेरिका के करीब हम हो रहे हैं तो चीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने ये भी वाजे किया है कि जो चीन के ताल्लुकात हैं भारत के साथ हों या पाकिस्तान के साथ हों या किसी और मुल्क के साथ हों, तो वो उसका निशाना जो है वो कोई तीसरा मुल्क नहीं है, और ना ही किसी तीसरे मुल्क की वजह से वो मुतासर होंगे। तो यहाँ पर इन अ वे वो पाकिस्तान को भी रीअश्योर कर रहे हैं कि डोंट यू वरी, अगर हम भारत के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर हो रहे हैं तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कामरान, अगर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का भारत का दौरा देखें और पाकिस्तान का देखें, और उसको अगर 2 अल्फाज में आपने उसको समराइज करना हो तो ये कि चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है और जो दौरा था वो टैक्टिकल था नेचर में। जो पाकिस्तान और चाइना का जो विजिट था इस हवाले से, और जो रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक है। तो टैक्टिकल जो है और उसका स्ट्रेटेजिक साथ कोई कंपैरिजन होता नहीं। और जो मुझे इनकी स्टेटमेंट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट लगी, एक तो आपने बात कर दी कि एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट तमाम ममालिक चाहते हैं, और जो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो इसहाक डार साहब ने भी बोला ना कि वो शेयर करते हैं जो चाइनीज व्यू है कि जो तमाम डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उनकी नेगोशिएटेड सेटलमेंट। तो अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इस एक इंप्रेशन ये आता है कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त मामला था जो काफी से ज्यादा कशीदा है, और अभी भी सूरत हाल
ऑन द फेस ऑफ इट तो नॉर्मल है, लेकिन दोनों तरफ से अभी भी जंग की बातें हो रही हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी है, वी डोंट नो येट। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जब उनकी मुलाकात हुई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, इंडियन लीडरशिप के साथ, तो वहां पे उन्होंने इशू रेज किया। और चाइना की हमेशा ही ये स्टेटेड पोजीशन रही है कि पाकिस्तान और भारत को जो कश्मीर का मसला है वो मुज़ाकरा से हल करना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इस दौरे की अहमियत जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये जरूर बात हो रही है कि चीन एक कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करवाया जाए, और कुछ दिनों में जो SCO समिट होना है, और अक्सर जो माजी में मीटिंग्स हुई हैं वो पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की वजह से उसकी आउटकम सामने नहीं आ सकती। तो चीन क्योंकि मेज़बानी कर रहा है, तो चीन की ये ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम हो, और इवन ज़ाहिर है कि इसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते, यहाँ तक कोशिश भी हो रही है कि शायद चीन, भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान अगर कोई मुमकिन हो मुलाकात हो जाए, तो उसके लिए भी चीन जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। और चीन की वज़ारत ख़ारजा से जब इससे मुताल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने इसके हवाले से बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि चीन बिल्कुल चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होनी चाहिए, और अगर दोनों फरीकैन तैयार हैं तो वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आने से पहले काबुल भी गए थे, और काबुल में पाकिस्तान और चीन ने क्या एक मुश्तरका पैगाम तालिबान को दिया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।